हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गोल्स। आज मैंने साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, मनुष्य के शरीर में किस धातु की वृद्धि से विल्सन रोग हो जाता है? तो इसका आंसर कॉपर होगा। विल्सन रोग से शरीर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है और यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि कॉपर की लगातार शरीर में वृद्धि होने से हमारा लीवर, आँखें और शरीर के अन्य अंग प्रभावित होकर खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र CaO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले मैंने आपसे पूछा था बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। इसलिए आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए होता है? तो इसका आंसर है फेदोमीटर। फेदोमीटर यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आप लोग को पता होगा कि अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर है दूरी। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर दूरी या फिर डिस्टेंस की इकाई है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में लाइट ईयर की वैल्यू मीटर या फिर किलोमीटर में पूछ लेते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और किलोमीटर में 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। आप इन दोनों ही वैल्यू को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो इसका आंसर है एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर है और वॉट शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों यानी 2 किंगडम में विभाजित किया है। तो कौन कौन से हैं? पादप जगत और जंतु जगत यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर है ध्वनि अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पर तरंगों की आवृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अवश्रव तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, दूसरा है श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स, तीसरा है पराश्रव तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अवश्रव तरंगों की आवृत्ति 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है और इस प्रकार के तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता। दूसरा है श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स। इस प्रकार के तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और इस प्रकार के तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। तीसरा है पराश्रव तरंगे। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक होती है
और इस प्रकार के तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इस प्रकार के तरंगों को सुन सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका आंसर है लैमार्क। लैमार्क द्वारा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर है डार्विन। डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, खाने का सोडा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। नेक्स्ट है, धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3। आप लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है, तो इसका आंसर है कैंडेला। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। जब हमारे शरीर में विटामिन B3 कमी हो जाती है तब हमारा शरीर नियासिन युक्त भोजन को अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4D सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर पेलाग्रा है। पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका यानी सेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पर्ल ऐश कहते हैं, तो इसका आंसर है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है और इसका रासायनिक सूत्र है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर है कैल्शियम। जिप्सम कैल्शियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर है CaSO4.2H2O। क्या है, CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर है कॉपर। क्यूपराइट कॉपर धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है ओपियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ओपियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, किसे मार्स गैस कहते हैं, तो इसका आंसर है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है CH4। क्या है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है यूरे और वॉशबर्न। यूरे और वॉशबर्न ने भारी जल की खोज की थी। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर है D2O। D2O का पूरा नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो इसका आंसर है ज़ीनॉन। ज़ीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर है 46% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है NH2CONH2। नेक्स्ट, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है माइकोलॉजी। कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 1 यानी ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्षार धातुएं। क्षार धातुएं यानी या फिर अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 2 यानी ग्रुप 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्षारीय धातुएं यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा अल्युमिनियम। बॉक्साइट अल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है Al2O3.2H2O। क्या होता है? Al2O3.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सम लवण किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम धातु। इप्सम लवण मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है एस्टिलीन। एस्टिलीन गैस का प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका आंसर है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। पित्त पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है जोहानसन। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।